गुरुजी बोलते हैं कि आप ऐसा करो, लड़की को लेके मेरे पास आ जाओ, मैं उसको देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो उसकी मम्मी बोलती ठीक है। उसकी मम्मी रिधिमा को बोलती है कि चलो गुरुजी के पास चलते हैं। तो जैसे ही गुरुजी का नाम लेते हैं तो वो एकदम से उसकी ना आंखें लाल सी हो जाती हैं और उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार आने लगता है। तो बोलती नहीं नहीं मैं नहीं जा रही, मुझे सर दर्द हो रहा है, देखो बुखार आ रहा है। और सच में तुरंत के साथ ही उसको टेम्परेचर बढ़ गया बॉडी का और बुखार देखा उसकी मम्मी ने, वही हाँ भाई बुखार है इसको। तो बोला कोई बात नहीं, बोला आज ठीक है कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो, नहीं जाते हैं, दवा ले लो। बोला ठीक है। नेक्स्ट डे उसकी मम्मी, और फिर वो शाम को ठीक हो गई है, तो उतना ही देर का उसको बुखार था। फिर नेक्स्ट डे उसकी मम्मी बोलती है कि चलो गुरुजी के पास चलते हैं। फिर से उसको बुखार, तुरंत उसको बुखार आ गया। फिर से उसका चेहरा लाल, आके लाल, एकदम बॉडी गर्म हो गई, बुखार आ रहा है बहुत। तो बोली यार समझ में नहीं आ रहा है, वैसे ठीक रहती है, जैसे ही मैं इसको जाने का बोलती हूँ तुरंत इसको बुखार आ जाता है। फिर उसकी मम्मी गुरुजी को कॉल करती है, बोला ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं जब भी इसको जाने का बोलती हूँ तुरंत इसको बुखार आ जाता है। तो फिर गुरुजी बोलते हैं ऐसा करो तुम अब ना उसको ये मत बोलो कि तुम मेरे पास लेके आ रही हो, उसको कुछ और बोलो, मार्केट जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, ये बोल के मेरे पास लेके आओ। तो उसकी मम्मी नेक्स्ट डे ऐसे ही करती, बोलती चलो हम लोग मार्केट चलते हैं और कुछ सामान लेके आना है। तब उसको बुखार नहीं आता, बोली हाँ ठीक है चलो चलते हैं। जाने लगे वो लोग, फिर रेडी हुए चले गए। जैसे ही गुरुजी की गली में एंटर किया, वो लड़की का फिर से टेम्परेचर बढ़ गया, बुखार आने लगा और आंखें लाल हो गई है और चेहरा लाल पूरा। उसकी मम्मी बोलती नहीं नहीं मैं नहीं जा रही, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे नहीं जाना। बोला अरे क्या हो गया? बोले तुम तो मार्केट का बोल के रही, किधर लेके जा रही हो, और मेरी तबीयत खराब है, घर चलते वापस। वो जा ही नहीं रही, ज़बरदस्ती उसकी मम्मी पकड़ के हाथ लेके गई। दरवाजे पे रुक गई, वो अंदर नहीं जा रही है। बोली नहीं, वो उसकी मम्मी के चलो अंदर चलो, हाथ पकड़ के खींचे चलो अंदर चलो, मना कर नहीं जाऊँगी नहीं जाऊँगी, मुझे नहीं जाना। और एकदम आंखें लाल हो रही, आंसू चल रहे हैं और पूरी बॉडी गर्म हो गई है, चेहरा पूरा रेड हो रहा है उसका। हाथ पकड़े चलो चलो, बोली नहीं जाऊँगी नहीं जाऊँगी नहीं जाऊँगी करके सडनली नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा। उसकी मम्मी तो चौंक जाती है, ये क्या हुआ? तो मेरी लड़की ऐसा लग रहा है कोई और बात कर रहा है, अजीब सा, नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा ऐसे करके आवाज़ आने लगी। तुरंत वो गुरुजी को बोलती कि आप बाहर आओ, ये कुछ तो और ही है। तो गुरुजी बाहर आए और उस लड़की को ज़बरदस्ती लेके गए। उस लड़की को मंत्र वंत्र पड़ा और वो वहीं पे बेहोश हो गई। फिर उसको उठा के लेके आए सब लोग अंदर और वहाँ पे बैठा। तो फिर पता चलता है, फिर जो स्टोरी पता चलती है, फिर गुरुजी मंत्र वंत्र पढ़ते तो पूछते कौन है भाई? उसके बॉडी को किसी ने पजेस्ट करके रखा था, और वो भी काफ़ी टाइम से, पिछले काफ़ी महीनों से। तो वो फिर पता चलता है उस दिन, वो गुरुजी पूछते कि कौन है तू और कब से यहाँ पे है इस लड़की की शरीर में। बोलता है कि मैं पिछले 2 महीने से इसकी बॉडी में हूँ, और मुझे वो सब बताता है। मुझे वो लड़का है इसके साथ काम करता है अविनाश, उसने एक बाबा के पास गया था इसको अपने वश में करने के लिए। तब उस बाबा ने मुझे यहाँ पे भेजा है, इसके पास भेजा था, ताकि मैं इसको पूरा कंट्रोल में करके और ये अविनाश की हो जाए। और वो जो लड़के के साथ रहती थी उससे उसका झगड़ा बता और किसी की ना हो। अविनाश चाहता है कि ये रिधिमा, ये लड़की सिर्फ उसकी बन के रहे। आत्मा होती है, वो बोलती है कि मैं अब इस लड़की को उसका भी नहीं होने दूंगा, मैं अब इसको अपने साथ लेके जाऊंगा। मुझे इस लड़की से प्यार हो गया, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। तू जैसे आया वैसे चला जा, नहीं तो मैं तुझे, बाबा ने तुझे आज़ाद किया बॉटल से, अब मैं तुझे बंद कर लूँगा। फिर मैं तुझे ऐसे करूँगा, परेशान करूँगा, तुझे मुक्ति कभी नहीं दिलाऊँगा, तुझे मुक्ति नहीं मिल पाएगी कभी। तो सब प्रोसेस होता है। फिर वो ये सब प्रोसेस करते हैं और वो लड़की, फिर वो आत्मा चली जाती है, उसकी बॉडी से निकाल देते हैं। और वो लड़की, ये 2-3 घंटे तक ये सब प्रोसेस चलता है। 2-3 घंटे के बाद वो लड़की को होश आता है। फिर वो बोलती है मम्मी मैं तो वहाँ पे थी, यहाँ कैसे आई? मेरा सर इतना भारी हो रहा है, उसका सर फट रहा था। बोली सर में दर्द हो रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी से कुछ निकल गया है, मतलब बहुत हल्का फील हो रहा है मुझे। तो मम्मी क्या है, मतलब क्या हुआ मुझे, मैं यहाँ कैसे आई, गुरुजी के पास मैं कैसे आई? मतलब उसको कुछ बताते नहीं है। फिर घर ले जाते हैं, नॉर्मल रखते हैं। 1-2 दिन बाद फिर बताते हैं उसको कि ऐसे ऐसे था, अविनाश ने ऐसे ऐसे किया तुम्हारे साथ। ये बात सुन के ना वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाती है सुन के कि मैंने उसको इतना अच्छा दोस्त माना और उसने मेरे साथ ऐसे किया। मतलब इस हद तक चला गया वो कि उसने मेरे पास ब्लैक मैजिक किया।
कोई और चीज़ मेरे अंदर आके रहने लगी। इतनी 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 गिरी हुई हरकत वो उसने की जिसको मैंने अपना अच्छा दोस्त समझा, और उसकी वजह से जिससे मैं प्यार करती थी, जिसके साथ रहती थी, उसको भी छोड़वा दिया। फिर वो लड़के को फ़ोन करती तो ऋषि को फ़ोन किया तो पता चलता है कि वो किसी और के साथ एंगेज्ड है, उसकी शादी होने वाली होती है, कुछ महीने बाद उसकी शादी होती है। तो वहाँ से वो और टूट गई, और मतलब इतना मेंटल डिस्टर्ब हो गई वो, इतना उस चीज़ से उभर ही नहीं पा रही थी, उस चीज़ से उभर के ही नहीं आ रही थी कि हाँ मेरे दोस्त ऐसा नहीं कर सकता, या मेरे जो बॉयफ्रेंड था उसकी शादी होने वाली है, ऐसा सब। वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। एक दिन उसकी मम्मी दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि पंखे से रिद्धिमा की बॉडी लटकी है। उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया था, वो इतनी मेंटल डिस्टर्ब हो गई थी। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जो आत्मा थी, जो जिसने उसको पजेस्ट किया था, वही उसको लेके गई है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी, उसके बॉयफ्रेंड की शादी थी, इसकी वजह से शायद वो हो गई है। अभी मुझे ये स्टोरी जिसने बताई तो वो वही बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा मेंटली मतलब वो चीज़ से निकल के नहीं आ रही थी। और मुझे ये स्टोरी बताई उसके जो पड़ोस में जो लड़की रहती थी, उसकी फ्रेंड, तो वो यहाँ पे मेरी फ्रेंड है, उसने बताया कि ऐसे ऐसे था। वो भी एक्टर है तो मैं नाम नहीं बता सकती। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो ये स्टोरी थी। सोच सकते कि कोई हद तक, किसी हद तक जा सकता है ये काला जादू ये सब कराने में, और इसमें किसी की जान चली गई। तो ये थी एक तरफा प्यार की कहानी आज की, और सच्ची कहानी है ये। मतलब जब मुझे वो बता रही तो मेरे रोंगटे खड़े होते कि ऐसा भी हो सकता है, मतलब लोग किस हद तक गिर सकते हैं। लोग जाते हैं। एक तरफा प्यार बड़ा खतरनाक होता है, इसलिए एक तरफा प्यार मत करो भाई, है तो अपने दिल में रखो, और ये सब जादू टोना ये सब से तो दूर ही रहो। तो ये थी आज की कहानी, सच्ची कहानी। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी आपको, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।